अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। आज 28 मई को परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक आदेश के ज़रिए बताया है कि कल 29 और 30 इन 2 दिनों के लिए जो कोरोना कर्फ्यू में जो लॉकडाउन में सहूलत दी गई थी, जिसमें किराना दुकान, ज़िले के तमाम ही किराना दुकान, भाजी तरकारी और फ्रूट वालों को छूट दी गई थी सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक, उसको 2 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया है। अब 2 दिनों तक सख्ती का लॉकडाउन पूरे परभनी ज़िले में लगाया गया है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी जो कोरोना से जुड़ी हुई है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ आती है और खेती किसानी से जुड़ी हुई, और जो अति आवश्यक में सेवाएं आती है उनको छूट रहेगी। बाकी का तमाम ही मार्केट 2 दिनों के लिए, हफ्ता और इतवार 29 और 30 मई के लिए 2 दिनों के लिए सख्ती का लॉकडाउन लगाया गया है। 28 मई को परभनी के नेशनल मंडप लाइट साउंड डेकोरेशन की जो एसोसिएशन यहाँ पर है और पूरे ज़िले में काम करती है, गुज़िश्ता 8 मई को जो हादसा यहाँ पर मैत्री टेंट हाउस के साथ हुआ है, पूरी दुकान जल गई और उसमें का पूरा सामान जो टेंट हाउस का होता है वो जल गया था। उसको देखते हुए नेशनल मंडप लाइट साउंड डेकोरेशन के ज़िला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो टेंट हाउस का सामान है ये मैत्री टेंट हाउस के ओनर को दिया जा रहा है ताकि उनका जो गुजर बसर है वो हो सके और उनका कारोबार फिर से वो खड़ा कर सके। इसी तरह से हमारे साथ नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड के उपाध्यक्ष है गोविंद नंद किशोर अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं, जो उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं। अग्रवाल साहब, जैसा कि ये जो एक छोटी सी कोशिश जो की गई है, यकीनन ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये इनको एक जो इस वक्त जो सहारा, डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, उस तरह से ये मदद की जा रही है। आगे भी और कुछ मदद कर सकते हैं आप, जो जैसा कि ये तो स्टार्ट हो रहा है, क्या कहेंगे? परभनी ज़िले में नेशनल मंडप एसोसिएशन बोल के हमने एक संगठन स्थापन की है और 8/5/2021 को हमारे मैत्री टेंट हाउस की दुकान धार रोड पर है, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी दुकान जल गई थी। और उनका मुझे फ़ोन आया कि भैया इस तरह से हमारी दुकान जल गई है, और वो पूरा निराश हो गए थे। तो मैंने पूरे संगठन के पदाधिकारी को बुला के बैठक लिए, उनसे बात करें कि ऐसा ऐसा अपने मंडप की दुकान जल गई, अपन सब ने क्या करना चाहिए। तो सब जनों ने बोले कि अपने से जो भी होगा फूल न फूल की पाकड़ी। आज तो हम सब लोग परेशान हैं क्योंकि पिछला 2 साल से कुछ भी नहीं है, फिर भी सब ने इतने उत्साह से बोले कि चाहे कुछ भी हो, हम कहीं से भी करके कुछ ना कुछ अपन मदद करेंगे। तो आज फूल ने फूल की पाकड़ी एक छोटी सी मदद बोल के इतना मंडप का सामान हम उनको दे रहे हैं। सामान में जैसे कि थोड़े साइडिंग पर्दे है, डिजिटल पर्दे है, आसन पट्टी है, शतरंजी है। ये ऐसा सामान है कि जैसा कि अभी लॉकडाउन के टाइम में जो छोटे छोटे शादियाँ हो रही है, तो ये प्रोग्राम, ये सामान की वजह से इनका छोटा छोटा 1000, 2000, 3000 के कस्टमर ये कर सके और इनका रोजी रोटी चालू रहे। गुज़िश्ता मई 25 मई को एक हादसा, काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है, और ये भी जो टेंट हाउस में काम करने वाले वर्कर शिवाजी गलांडे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, लगातार 2020-21 से लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की वजह से निराश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्हीं के परिवार को यहाँ पर मदद की गई है नेशनल साउंड मंडप डेकोरेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये तमाम जो मेंबर है नेशनल एसोसिएशन के, उन्होंने की है। क्या मदद की है हम जानते हैं। उपाध्यक्ष हमारे साथ में है नंद किशोर, गोविंद नंद किशोर अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, जो आत्महत्या इसने की है, शिवाजी गलांडे साहब ने जो की है, वो उनके परिवार को क्या मदद देने जा रहे हैं आप? क्या इसको 25/5/2021 को शिवाजी गलांडे, ये हमारे सभी मंडप वालों के पास, जैसा जिसके पास काम निकलता है, रोजी से काम करते थे। 2 साल से सब मंडप के काम वगैरह बंद है, तो उन्होंने परेशान होके बावड़ी में कूदकर जान दिए। जान देना ये सब चीज़ का आखिरी पर्याय नहीं है। अभी हमारे संगठन से बैठक हुई, सबका यही कहना है कि अगर इसके आगे अगर ऐसा कुछ होता है या फिर किसी को कुछ परेशानी आती है, आर्थिक मदद बोलो, सामाजिक मदद बोलो, जो भी अगर उसको कुछ परेशानी है, तो उसने वर्कर हो, साउंड सर्विस वाले हो, मंडप वाले हो, केटरर्स वाले हो, बैंड वाले हो, जो भी हो, तो सिर्फ हमारे संगठन से एक बार उन्होंने आके संपर्क करें। हमारे से जो भी होगा फूल ने फूल पाकड़ी, हम मदद ज़रूर करेंगे। और ये जो कर रहा, ये पर्याय नहीं है कि आप कुछ भी समझो, घर में अपनी आर्थिक परिस्थिति ख़राब है, खाने की परेशानी है, जान देना ये कुछ पर्याय नहीं है। मतलब जान देना मतलब क्या है कि अपन खुद तो चले जा रहे हैं मगर पूरे परिवार को खुले पे रख के जा रहे। तो इसके आगे मेरी सबसे यही विनंती है कि आगे कुछ भी ऐसी अड़चन किसी को भी आए तो उन्होंने हमारे संगठन से संपर्क करें। और अभी ये जो ऐसा की है,
इसके वजह से पहले ही ऐसी दुकान चलने की वजह से हम लोगों ने इनको सामान दिया है, फिर भी सामान से थोड़ा ये करके और हमने 11,000 की मदद की है। 11,000 की मदद की है। इसमें एक बड़ी बात ऐसी है कि जिसकी दुकान जली है, हमारे मैत्री मंडप वाले, इन्होंने खुद से बड़ा दिल करके बोले मेरी दुकान जली है, तो इन्होंने 500 रुपये खुद की तरफ से उसको अलग से मदद दी है। 10,500 हमारे और 500 उसके, ऐसे 11,000 हमने पूरी मिला के उनसे मदद दी है, अंडे के परिवार को दे रहे हैं। हमारे साथ मिलिंद पंडित है जो मैत्री टेंट हाउस, जिनकी गुज़िश्ता दिनों में टेंट हाउस में आग लगने की वजह से पूरा नुकसान हो गया था, और यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी नेशनल मंडप साउंड डेकोरेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम सदस्यों ने मिलकर जो एकता यहाँ पर दिखाई है और अपने एक साथी दुकानदार का जो नुकसान हुआ है उसको मदद की है। हम मिलिंद पंडित से बात करते हैं कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है कि ये सब टेंट हाउस की जो एसोसिएशन है उन्होंने मिलकर उनकी मदद की है। क्या कहना चाहेंगे मिलिंद भाऊ? नॅशनल मंडप डेकोरेशन असोसिएशन यांनी मला माझी दुकान जळाल्यामुळे त्यांनी मला मदत केली, त्याच्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे धन्यवाद। हमारे साथ सैयद वाजिद साहब है जो नेशनल मंडप लाइट साउंड डेकोरेशन के इस एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, जो खुशी इस वक्त आपको हो रही होगी क्योंकि एक जो आपका साथी है मैत्री टेंट हाउस, उनकी दुकान जलने के बाद उनको एक नई शुरुआत करने के लिए जो मौका आप लोगों ने दिया है उसकी, और दूसरा जो एक वर्कर जिन्होंने आत्महत्या कर ली है लॉकडाउन और तनाव को लेकर, उसके परिवार को 11,000 की मदद की है। कितनी ज़्यादा ये अच्छी बात है, और ऐसे ही लोगों ने आगे आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए कोरोना काल में। क्या कहें? आज नेशनल मंडप एसोसिएशन है हमारी, वो एसोसिएशन ने जो भी मदद करी, इससे पहले भी बहुत सारे घटनाएं हुई परभनी में, दुकानें जली, आर्थिक परेशानियां हुई मंडप वालों को, कामगारों को, लेकिन आज जो हमारी संगठन एकता हुई, वो एकता में जो भी हमने मदद करे, वो मदद से जिसको हमने दिए, तो सामने वाले के चेहरे पे खुशी देखकर हमको भी समाधान, खुशी, ज़्यादा खुशी मालूम हो रही है। और ऐसी ही हमारी संगठन चलते रहे, बस यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है। शिवाजी गलांडे के परिवार को, ये जो हमारे पास मंडप वाले के पास जो वर्कर था शिवाजी गलांडे, इसने जो किया, जो ख़त्म उठाया, वो आत्महत्या जो की उसने, तो वो गलत किया। इसके आगे अगर किसी को भी कोई आर्थिक परेशानी कोई होंगी तो हमारे संगठन से संपर्क करें और हम उसके लिए कुछ ना कुछ मदद करेंगे। और आज जो हमने 11,000 रुपये उसको मदद करे, तो ये हमारी शुरुआत है, क्योंकि लॉकडाउन चालू है और 2 साल से हमारे भी कारोबार बंद है, हम भी परेशान हैं, लेकिन फिर भी जो 11,000 की हमने मदद करे, तो ये हमारी एक शुरुआत है और इंशाल्लाह इसके आगे भी और हम ऐसे आगे काम करते जाएंगे। 2020-2021 से जब से कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में और महाराष्ट्र में और परभनी में जो हाहाकार मचाया हुआ है, उससे तमाम ही कारोबार करने वाले, बिजनेस वाले सभी परेशानियों में घिरे हुए हैं और इसको लेकर तनाव काफ़ी बढ़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो लोग इसमें आत्महत्या कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में आकर, जिसमें जिंतूर में एक कपड़ा व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी। तो उसी के बाद साउंड सर्विस में जो काम करते हैं वर्कर, उसमें से एक शिवाजी गलांडे ने गुज़िश्ता दिनों में इसमें आत्महत्या कर ली थी। और उसी के बाद जैसा कि मैत्री मंगल कार्यालय, जो मैत्री टेंट हाउस की जो आग लगने की घटना हुई थी, और उनको जो मदद यहाँ पर नेशनल मंडप साउंड डेकोरेशन लाइट्स इन्होंने जो मिलकर यहाँ पर की है, वो काबिल तारीफ़ है। और ये देख सकते हैं आप, जो सामान यहाँ पर है, ये एक शुरुआत करने के लिए ज़रूरी होता है टेंट हाउस के लिए, जो मैत्री टेंट हाउस को दिया गया है। और छोटे ऑर्डर, इस वक्त लॉकडाउन में छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं, कम से कम ऐसे कार्यक्रम उनको मिलने चाहिए। इतना सामान यहाँ पर नेशनल मंडप लाइट साउंड डेकोरेशन के तमाम ही सदस्यों ने मैत्री टेंट हाउस के ओनर इनको दिया है और इनकी एक नई शुरुआत की है। उसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता बबलू घागरमारे, इन्होंने भी 1,000 रुपये की मदद यहाँ पर इन्हें की है मैत्री टेंट हाउस को इन तमाम सामान ख़रीदी करने के लिए। और ये एक नई शुरुआत है और इससे तमाम ही ज़िले के दूसरे तमाम जो लोग हैं जिनकी संगठनाएं नहीं हैं, उनको ये पता चलेगा कि ऐसे नाजुक दौर में और कोई भी परेशानी या हालात आ जाए, तब ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक परिवार की तरह तमाम ही जो संगठन के सदस्य है एक जगह आकर, जिसके भी पास कुछ हादसा हुआ हो या नुकसान हुआ हो, उसको मदद करते हैं। और ये वाकई काबिल तारीफ़ बात है। इस कोरोना काल में ये बात तो साबित हो गई कि कोरोना इंसानों को मार सकता है, लेकिन इंसानियत को नहीं मार सकता। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।